मैं तुम्हें और तुम्हारी उस जादुई हिरन को खत्म कर दूं। नहीं, ये असंभव है। तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। अर्जुन, हमें मोती तक पहुंचना होगा। एक दिन की बात है। अर्जुन जंगल में लकड़ियां बटोर रहा होता है कि तभी उसे एक घायल हिरन दिखता है। अरे, तुम तो बहुत घायल हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन अपने कपड़े से हिरन के घाव को बांधता है और उसे अपने घर ले जाता है। बेटा, हम गरीब हैं, लेकिन किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। हम इसकी देखभाल जरूर करेंगे। अर्जुन और उसकी माँ हिरन का इलाज करते हैं और धीरे धीरे वो हिरन ठीक हो जाता है। मालिक को पता चलता है कि अर्जुन के पास एक सुंदर हिरन है। अर्जुन, ये हिरन मेरा है। ये जंगल में मेरी वार से भाग गया था। इसे मुझे लौटा दो। नहीं मालिक, ये तो घायल था। मैंने इसकी देखभाल की। अब ये मेरा दोस्त बन गया है। देखते हैं कब तक इसको बचा पाते हो। मालिक सिपाहियों को बुलाकर अर्जुन पर चोरी का झूठा आरोप लगाता है। हमें खबर मिली है कि यह हिरन चोरी का है। ये सच नहीं है। तभी हिरन चमकने लगता है और एक दिव्य प्रकाश फैलता है। हिरन अचानक बोलने लगता है और एक सुंदर ऋषि में बदल जाता है। अर्जुन, तुमने मेरी निस्वार्थ सेवा की है। मैं एक श्रापित ऋषि था जिसे निर्दयी राजा ने हिरन बना दिया था। तुम्हारी भलाई ने मुझे मुक्त कर दिया। ये क्या हो रहा है? ऋषि के आशीर्वाद से अर्जुन और उसकी माँ को सुख समृद्धि मिलती है और मालिक को अपनी गलतियों का एहसास होता है। गांव वाले खुशी मनाते हैं और अर्जुन का सम्मान करते हैं। गांव में अब पहले से ज्यादा खुशहाली थी। अर्जुन और उसकी माँ एक शांतिपूर्ण जिंदगी बिता रहे थे। जादुई हिरन की मदद से खेतों में अच्छी फसल हो रही थी, लेकिन अर्जुन को अभी भी कुछ अधूरा महसूस होता है। बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। अगर कोई संकट आएगा तो तुम उसका सामना करोगे। अर्जुन सोच में डूबा रहता है। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली कड़कती है और एक गहरा नीला धुआं उठता है। धुएं से एक विशाल जिन प्रकट होता है। मैं सदियों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम कौन हो? क्या तुम हम पर हमला करने आए हो? शांत हो जाओ अर्जुन। मैं एक प्राचीन जिन हूँ जिसे एक श्राप के कारण बंदी बनाया गया था। तुम्हारी भलाई और साहस ने मुझे मुक्त कर दिया है। अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हूँ। अर्जुन, ये अद्भुत है। अगर ये जिन हमारी मदद करेगा तो गांव और भी सुरक्षित रहेगा। अब हमें कोई हरा नहीं सकता। अचानक आकाश में अंधेरा छा जाता है। ठंडी हवाएं चलने लगती है। पक्षी डरकर उड़ जाते हैं। यह क्या हो रहा है? यह अंधेरा क्यों बढ़ रहा है? रहस्यमय साधु प्रकट होते हैं। लेकिन मैं अकेले ये कैसे करूँगा? चिंता मत करो अर्जुन। मैं और जादुई हिरन तुम्हारे साथ हैं। हम तीनों मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अर्जुन, जिन और जादुई हिरन एक नई यात्रा पर निकलते हैं। अर्जुन, जिन और जादुई हिरन एक रहस्यमय द्वार की तलाश में जंगल में प्रवेश करते हैं। ये जंगल बहुत ही खतरनाक था। वहाँ हर रोज अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। यहाँ कुछ अजीब शक्ति है। अचानक एक विशाल पत्थर का द्वार प्रकट होता है जिस पर प्राचीन शिलालेख खुदे होते हैं। यहाँ हमें कुछ महत्वपूर्ण मिलेगा, लेकिन ये द्वार तो बंद है। जिन अपने जादुई हाथ से द्वार खोलने की कोशिश करता है, लेकिन द्वार नहीं खुलता। तभी जादुई हिरन कुछ मंत्र बुदबुदाता है और द्वार धीरे धीरे खुल जाता है। जैसे ही अर्जुन, जिन और जादुई हिरन द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, वे एक रहस्यमय गुफा में पहुंचते हैं। गुफा के अंदर चारों ओर अजीब सी चमकदार नक्काशी थी जो किसी प्राचीन जादू की प्रतीक लग रही थी। ये गुफा अजीब लेकिन शक्तिशाली लग रही है।
ये गुफा हमें कहाँ ले जाएगी? ये कोई साधारण गुफा नहीं बल्कि एक प्राचीन शक्ति का द्वार है। हमें सतर्क रहना होगा। अचानक एक तेज आवाज गूंजती है और गुफा की दीवारों पर छायाएं बनने लगती है। अर्जुन, तुमने तांत्रिक को हराकर बड़ी भूल की, लेकिन उसकी छाया अभी भी जीवित है और मैं तुम्हें इसे खत्म नहीं करने दूंगा। गुफा के अंदर से एक विशाल काला धुआं निकलता है जो धीरे धीरे एक डरावनी आकृति में बदल जाता है। ये छाया तांत्रिक था। मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं तांत्रिक की अंतिम शक्ति हूँ जो इस संसार में अंधकार फैलाने के लिए आया हूँ। अर्जुन अपनी तलवार निकालता है और जादुई हिरण अपने सींगों से रोशनी छोड़ता है, लेकिन तांत्रिक की छाया इतनी शक्तिशाली थी कि वो उन पर लगातार हमला करने लगा। अर्जुन, इस छाया को हराने के लिए हमें प्रकाश की शक्ति चाहिए। इसे सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान की शक्ति से हराया जा सकता है। तो हमें सही रास्ता खोजना होगा। अर्जुन अपनी हिम्मत जुटाता है और अपनी माँ के दिए हुए रक्षा ताबीज को निकालता है। ताबीज से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जिससे तांत्रिक की छाया कमजोर पड़ने लगती है। जिन अपनी शक्ति से तांत्रिक को जकड़ लेता है और अर्जुन जादुई हिरण की मदद से तांत्रिक पर हमला करता है। धीरे धीरे छाया तांत्रिक कमजोर होने लगता है। नहीं, ये असंभव है। तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। सच्चाई और अच्छाई की शक्ति से बड़ा कोई नहीं। गुफा अचानक हिलने लगती है और एक बड़ा दरवाजा खुल जाता है जिसके पीछे एक प्राचीन जादुई ग्रंथ रखा होता है। अर्जुन, ये ग्रंथ बहुत शक्तिशाली है। ये दुनिया की सभी बुरी शक्तियों को खत्म कर सकता है। हमें इसे गांव में ले जाना होगा। गांव वाले अर्जुन और जिन को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। जिन अर्जुन की ओर देखता है और मुस्कुराता है। अर्जुन, तुमने साबित कर दिया कि अच्छाई हमेशा जीतती है। अब मैं अपने असली रूप में जा सकता हूँ। जिन अपने हाथ उठाता है और एक चमकदार रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो जाता है। अर्जुन अब गांव में खुशी खुशी रहने लगता है। जादुई हिरण उसके साथ रहता है और गांव वालों की मदद करता है और राजा और रानी अर्जुन को अपने राज्य का मुख्य संरक्षण बना देते हैं। राजा और रानी अपने महल में होते हैं, तभी अचानक महल के चारों ओर अंधेरा छा जाता है। एक रहस्यमय काली धुंध पूरे राज्य को घेरने लगती है। ये क्या हो रहा है? ये अंधेरा कहाँ से आ रहा है? क्या ये फिर से कोई बुरी शक्ति है? तभी महल के मुख्य द्वार पर एक गहरी डरावनी आवाज गूंजती है। मैं अंधकार का स्वामी हूँ। अर्जुन ने मेरे सेवक छाया तांत्रिक को नष्ट किया, लेकिन अब मैं खुद इस राज्य पर शासन करने आ गया हूँ। राजा और रानी डर जाते हैं और पूरा राज्य धीरे धीरे काले बादलों में ढकने लगता है। अर्जुन और उसकी माँ अपने घर में होते हैं, तभी अचानक जादुई हिरण बेचैन हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। क्या हुआ मित्र? तुम इतने परेशान क्यों हो? तभी जिन हवा में प्रकट होता है। अर्जुन, ये संकट बहुत बड़ा है। अंधकार का स्वामी जागरण जाग चुका है। वो एक प्राचीन राक्षस है जिसे हजारों साल पहले एक जादुई मुहर से बंद किया गया था। अब वो आजाद हो चुका है और पूरे राज्य को अपने अंधकार में कैद करना चाहता है। तो हमें उसे रोकना होगा। मुझे बताओ, उसे हराने के लिए क्या करना होगा? केवल एक ही तरीका है, प्रकाश का रहस्यमय मोती, जो इस अंधकार को खत्म कर सकता है। लेकिन वो एक खतरनाक स्थान पर छिपा हुआ है। कहाँ? काला पर्वत की गुफा में। वहां जाना आसान नहीं होगा, लेकिन ये हमारी आखिरी उम्मीद है। अर्जुन और उसका दल अंधेरे जंगल से होते हुए काला पर्वत की ओर बढ़ता है। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एक जादुई जंगल जहां रास्ता बार बार बदलता है, लेकिन जादुई हिरण अपने सींगों से रोशनी फैलाकर सही रास्ता दिखाता है। एक जलप्रपात जहां परछाइयां जीवंत होकर हमलावर बन जाती है। अर्जुन अपनी तलवार से उन्हें हराता है।
एक विशाल दरवाजा जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान के छूने से खुलेगा। अर्जुन जैसे ही इसे छूता है, दरवाजा चमक उठता है और अंदर जाने का रास्ता खुल जाता है। जैसे ही अर्जुन गुफा के अंदर जाता है, वहाँ उसे एक विशाल अंधेरे का तूफान दिखाई देता है। तुम यहाँ तक पहुँच गए अर्जुन, लेकिन प्रकाश की मोती मैं तुम्हें कभी नहीं लेने दूंगा। तभी जार्गन खुद प्रकट होता है। वो एक विशाल दैत्य जैसा दिखता है, जिसके चारों ओर काली आग जल रही होती है। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें हारने नहीं दूंगा। जार्गन अपनी अंधकार की शक्ति से हमला करता है। अर्जुन अपनी तलवार से बचाव करता है, लेकिन जार्गन बहुत शक्तिशाली था। अर्जुन, हमें मोती तक पहुंचना होगा, वो ही इस अंधकार को मिटा सकता है। अर्जुन दौड़ता है और जादुई हिरण उसकी रक्षा करता है। अंत में अर्जुन मोती तक पहुंचता है और उसे उठाते ही गुफा रोशनी से भर जाती है। नहीं, ये असंभव है। अर्जुन मोती को उठाकर जार्गन की ओर करता है। जार्गन चिल्लाने लगता है और उसकी काली शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। जैसे ही जार्गन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, पूरे राज्य अंधकार से मुक्त हो जाता है। राजा और रानी महल से बाहर आते हैं और गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। तुमने सचमुच साबित कर दिया कि सच्चाई और बहादुरी हमेशा जीतती है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का ये इनाम है बेटा। जादुई हिरन मुस्कुराता है और जिन अर्जुन की ओर देखकर कहता है, अब समय आ गया है कि मैं अपने असली रूप में लौट आऊं। अर्जुन, तुम्हारी दोस्ती हमेशा याद रहेगी। जिन धीरे धीरे स्वर्णिम रोशनी में बदल जाता है और आसमान में विलीन हो जाता है। अर्जुन ने अंधकार के स्वामी जार्गन को हराकर राज्य को बचा लिया था, लेकिन अब महल में एक नई मुसीबत आ गई थी। राजा और रानी महल के दरबार में बैठे थे, तभी एक सैनिक अंदर आता है। महाराज, राज्य की सीमा पर एक रहस्यमय शक्ति देखी गई है। कौन है वह? कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जार्गन से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी महल में अचानक हवा तेज चलने लगती है और चारों ओर काला धुआं फैल जाता है। महल के बड़े दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और एक डरावनी परछाई अंदर आती है। मैं बाजार हूँ, जार्गन की हार को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। अब मैं इस राज्य पर राज करूंगा। राजा और रानी डर जाते हैं और सैनिक अपनी तलवारें निकालते हैं। कहते ही बाजार अपने हाथ उठाता है और महल के चारों ओर काला जादू फैला देता है। अर्जुन अपनी माँ के साथ घर में होता है, तभी अचानक जिन हवा में प्रकट होता है। अर्जुन, मुसीबत आ गई है। राजा को हमारी जरूरत है। महल पर अंधकार के नए स्वामी वजार ने हमला कर दिया है। अर्जुन घोड़े पर सवार होता है और जादुई हिरन उसके साथ भागता है। वे जल्द ही महल पहुँचते हैं। अर्जुन जैसे ही महल पहुँचता है, देखता है कि राजा और सैनिक बेहोश पड़े हैं और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। बंजार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य पर हमला करने की? अर्जुन, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कोई भी मेरी शक्ति को नहीं रोक सकता। बाजार एक बड़ा जादुई गोला बनाकर अर्जुन की ओर फेंकता है। अर्जुन अपनी तलवार से बचाव करता है, लेकिन बाजार बहुत ताकतवर था। अर्जुन को जमीन पर गिरते देख जादुई हिरण तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी चमकदार रोशनी से बाजार पर वार करता है। ये क्या हो रहा है? अर्जुन, हमें एक साथ हमला करना होगा। अर्जुन, जिन और जादुई हिरण एक साथ मिलकर बाजार पर हमला करते हैं। अब ये राज्य तेरा नहीं रहेगा बंजार। अर्जुन अपनी तलवार को ऊपर उठाकर बाजार के सीने में भोंक देता है। बाजार जोर से चिल्लाता है और उसके शरीर से काले धुएं की लिपटें नजर लाने लगती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ ही पल में बाजार जलकर राख में बदल जाता है और महल का अंधकार दूर हो जाता है। राजा, रानी और सैनिक होश में आ जाते। अर्जुन, तुमने फिर से हमें बचा लिया। तुम हमारे राज्य के सबसे महान योद्धा हो। तुम्हारी बहादुरी को हम कभी नहीं भूलेंगे। अर्जुन ने बाजार को हराकर राज्य में शांति ला दी थी। गांव वाले खुशी से नाच गा रहे थे, लेकिन तभी भीड़ में से एक बूढ़ी महिला आई जिसकी आंखों में रहस्य था। अर्जुन, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। गांव वाले चौंक जाते हैं।
अर्जुन उस महिला की ओर देखता है। आप कौन है माताजी? मैं एक भविष्य वक्ता हूँ। मैं देख सकती हूँ कि अंधकार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। गांव वाले डरने लगते हैं। क्या? लेकिन अर्जुन ने वजार को हरा दिया। वजार सिर्फ एक मोहरा था, असली शत्रु तो अब आने वाला है, दारकून। सब डर जाते हैं। दारकौन कौन है? दारकून अंधकार का अंतिम स्वामी है। वो वजार से भी ज्यादा शक्तिशाली है और उसका उद्देश्य है पूरे संसार को अंधकार में डुबा देना। अर्जुन गंभीर हो जाता है। अर्जुन अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मुझे फिर से एक युद्ध लड़ना होगा। लेकिन बेटा, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये राज्य अंधकार में डूब जाएगा। माँ उसकी पीठ पर हाथ रखती है और उसे आशीर्वाद देती है। जादुई हिरन सिर झुकाकर अर्जुन की ओर देखता है। अर्जुन, हमें पहाड़ों की ओर जाना होगा, जहाँ दारकून की छाया फैल रही है। अर्जुन अपनी तलवार उठाता है और जादुई हिरन पर सवार होकर यात्रा शुरू करता है। अर्जुन और जादुई हिरन अंधकार की घाटी में पहुँचते हैं, जहाँ सब कुछ सूखा और वीरान है। चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ये जगह इतनी डरावनी क्यों लग रही है? तभी अचानक हवा में एक गहरी हंसी गूंजती है। तो ये है अर्जुन, जिसने मेरे सेवकों को हराया। अर्जुन तलवार निकालता है। अगर तू सच में इतना ताकतवर है तो सामने आ। अचानक काले धुएं से बना एक विशालकाय राक्षस प्रकट होता है। उसकी आंखें लाल थी और उसके चारों ओर बिजली चमक रही थी। मैं तुम्हें और तुम्हारी उस जादुई हिरन को खत्म कर दूंगा। दारकून अपने काले जादू से आग और बिजली का तूफान लाता है, लेकिन अर्जुन अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश करता है। जादुई हिरन तेजी से दौड़ता है और अपनी रोशनी से दारकून पर हमला करता है। मेरी शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। अर्जुन को अचानक याद आता है कि जिन ने उसे एक मंत्र दिया था। मुझे जिन का दिया मंत्र आजमाना होगा। अर्जुन अपनी तलवार को हवा में घुमाता है और जोर से मंत्र बोलता है। और शक्ति के स्रोत, अंधकार को नष्ट कर दो। तलवार सोने की रोशनी में चमकने लगती है और अर्जुन पूरी ताकत से दारकून के सीने में वार करता है। नहीं! दारकून जोर से चिल्लाता है और उसका शरीर टूटकर काले धुएं में बदल जाता है। अर्जुन विजयी होकर गांव लौटता है। अर्जुन की जय हो! तुमने एक बार फिर से हमें बचा लिया अर्जुन। भविष्यवक्ता मुस्कुराती है। अब ये संसार हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। जादुई हिरन अर्जुन की ओर देखता है और सिर हिलाता है। अब तुम आराम करो बेटा। हाँ माँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। जादुई हिरन भी मुस्कुराता है और आसमान में एक तारा चमकने लगता है।